डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे रूट 5 को अपरिमेय संख्या। आप इसी प्रकार से अन्य भी अपरिमेय संख्याएं जो होंगी जैसे रूट 3, रूट 2 इत्यादि, इनको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग मेथड अपनाएंगे उसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब कि जो अंतर विरोध होता है, विरोधाभास होता है, उस तरीका का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी उल्टा मान के चलेंगे। पहले हम मान के चलेंगे कि रूट 5 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, लेकिन हम उल्टा मानेंगे। मतलब हम मान के चलेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू जीरो नहीं है। अब ये हो सकता है कि पी और क्यू जो हैं उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पी बटा क्यू के रूप में अगर मान लीजिए 6/8 है, तो 6/8 जो है वो एक के अतिरिक्त और क्या चीज़ से कटेगा दोनों, तो जाहिर सी बात है कि 2 से भी कटेगा। अगर हम 2 से कट जाएगा मतलब भाग दे देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3/4। तो 2 जो हो गया, 2 क्या हो गया, इन दोनों का 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया एक के अतिरिक्त। एक तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, यानी एक सबका गुणनखंड होता है। लेकिन अगर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो पी और क्यू में, तो हम भाग दे करके, माना कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से पी और क्यू को भाग देकर हम इसको रूट 5 को ए बटा बी इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्या है। जब इनको भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो बचेगा, जैसे उदाहरण के लिए 3/4 बचा, तो 3/4 जो हो गया, तो 3 और 4 में अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रह गया एक के अतिरिक्त। ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाग देने के बाद हमने प्राप्त कर लिया ए और बी ऐसी संख्याएं जो कि सहअभाज्य हैं। अब चूंकि हमने रूट 5 को अब ए बटा बी के रूप में लिखा है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बी चूंकि बाई में है, बटा में है, इसलिए गुना में चला जाएगा, तो ए बराबर बी रूट 5 लिखा जा सकता है। अब जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, समीकरण के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। इसका तात्पर्य यह है कि ए स्क्वायर जो है इसका एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 है, यानी कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। अब एक प्रमेय है जो आपने पढ़ा है कि अगर ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 होगा तो ए का भी एक गुणनखंड 5 होगा ही, वर्ग का होगा तो उसके वर्गमूल का भी होगा। जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का एक गुणनखंड 2 है, तो 6 का भी गुणनखंड 2 होगा। ये आपको एग्जाम्पल्स में पढ़ना है, पीछे थ्योरम है, ये बुक में आप पीछे पढ़ के देख सकते हैं। उस पर हम विस्तार से अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो a बराबर 5c हम मान सकते हैं, क्योंकि a का एक गुणनखंड अगर 5 हो गया तो जाहिर सी बात है कि a को हम 5 गुना c लिख ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 है, 10 का एक गुणनखंड 5 है, तो 10 को हम 5 गुने 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से c के जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि a क्या है। तो इसी एक पूर्णांक हो जाएगा, इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, 25 जो भी हैं, जो भी गुणज हैं 5 के, उनको हम 5 गुने किसी पूर्णांक के रूप में लिख ही सकते हैं। जैसे 30 है तो 5 गुने 6 लिखाएगा, सी के जगह पर 6 हो जाएगा, इसलिए हमने मान लिया है कि सी एक पूर्णांक है। अब ए स्क्वायर और 5b स्क्वायर जो ऊपर रिलेशन है, उसमें हम लोग ए के जगह पर 5c रखते हैं, तो इससे 5c स्क्वायर और 5b स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने पर 25c स्क्वायर 5b स्क्वायर, गुना में 5 है तो भाग में चला गया, इससे बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। यानी इससे ये साबित होता है कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो बी का भी गुणनखंड 5 होगा। जो थ्योरम आपको है पढ़ना एग्जाम्पल्स में पीछे बुक में आप देख सकते हैं, उस थ्योरम के अनुसार बी का एक गुणनखंड भी 5 होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए और बी दोनों का एक गुणनखंड 5 हो गया। ए और बी में एक के अतिरिक्त 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर सहअभाज्य संख्या है तो एक के अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हमें यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना, हमने जो फॉल्ट किया, गलती की, उस कल्पना कर लिया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिया, इसीलिए प्राप्त हुआ है। अतः हमारी मान्यता जो गलत साबित हो गई। तो जब हमारी मान्यता गलत साबित हो गई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या
नहीं है, ऐसा हमने पा लिया आगे चलकर, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, परिमेय या अपरिमेय। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आप इसी प्रकार से रूट 5 के अतिरिक्त रूट 5 के अतिरिक्त रूट 2, रूट 3, रूट 7 इन सभी संख्याओं को भी अपरिमेय संख्याएं साबित कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।